ईद उल अज़हा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक ऐसा मौका जिसमें जानवर वो खरीदते भी हैं, कुर्बान भी करते हैं और फिर उसके बाद मज़े मज़े के खाने भी बनाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान में जहाँ पर सब खाने पीने के शौकीन हैं क्या क्या बनता है। खाने में हम बहुत सी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे मीट डिशेस। कुछ लोग वेजिटेरियन भी होते हैं जिनमें दाल या सब्जी उन्हें ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ईद उल अज़हा का मौका है तो गोश्त ऐसी चीज़ है जो सबको खानी चाहिए, ख़ास तौर पे मुझ जैसे बंदे को जिसको गोश्त की हर चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो बड़ा गोश्त हो या फिर छोटा। इनमें शामिल हैं हमारे पास डिफरेंट चीज़ें, जिनमें सबसे पहले ऑफ कोर्स आती है कलेजी, उसके बाद कीमा, पाए, नहारी या फिर हम सबकी फेवरेट बिरयानी, जिसमें पुलाव भी हो सकता है या बिरयानी या अगर कोई और चावल की डिश आप पसंद करें। इसके अलावा अगर आपको वेजिटेरियन डिशेस पसंद हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ईद वाले दिन कुछ स्पेशल होना चाहिए। अगर आपको ईद का मेन्यू डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देखें क्योंकि इसमें हम आपको डिशेस के भी नए आइडियाज देंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि ईद के मौके पर जब ओवर ईटिंग भी हो जाती है तो अपनी सेहत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। ईद पर अक्सर लोगों को ये लगता है कि खाना पीना जब हम बना रहे हैं तो उसमें ढेर सारा ऑयल या चिकनाई भी ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इसके अलावा क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसमें खाना अच्छी तरह बन सकता है, चाहे वो गोश्त क्यों ना हो। ज़्यादातर फैमिलीज में ईद की सुबह कलेजी या यखनी फैमिलीज में बनती है क्योंकि ये दिन की पहली चीज़ होती है, दिन का स्टार्ट ही यहाँ से होता है। अगर आप कीमे या कबाब के शौकीन हैं तो इसमें बड़ा या छोटा गोश्त दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ईद पर हम बिरयानी या पुलाव को कैसे भूल सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें बड़े और छोटे गोश्त दोनों की बन सकती हैं और इनकी डिफरेंट टाइप्स भी हैं। पुलाव और बिरयानी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। पुलाव में शामिल है हमारे पास काबली पुलाव, कीमा पुलाव या फिर बीफ पुलाव, और बिरयानी में हमारे पास है स्पाइसी मटन बिरयानी, मुगलई बिरयानी या फिर बारबेक्यू बिरयानी। निहारी तो हर महफिल की जान होती है ईद पे, और ये बड़े या छोटे गोश्त की भी बन सकती है, लेकिन ख्याल रखें ये चीज़ें खाते हुए ताकि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ख्याल रहे। तो ये थी हमारी ईद की स्पेशल एपिसोड जिसमें हमने आइडियाज़ भी डिस्कस किए और सेहत भी। ईद के मौके पर फैमिली के साथ एंजॉय करें, खाना पीना भी करें, लेकिन अपनी सेहत को प्रायोरिटी पर रखें। वी न्यूज़ के साथ मैं हूं दुआ अफसार।